नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की दीक्षा अथवा मंजरी, जो भी पुस्तक आपके पास हो, उसका पाठ 17वां, वरदान मांगूंगा नहीं। ये एक कविता है, लेकर उपस्थित हूँ और इसके रचयिता जो हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। तो आइए इसका पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ भावार्थ देखते हैं। यह है, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें कवि कहता है, कवि जो है वो बहुत स्वाभिमानी है और वो कह रहा है कि वरदान मांगूंगा नहीं, मैं ईश्वर से वरदान नहीं मांगूंगा। ये हार एक विराम है। विराम का अर्थ होता है ठहराव, ठहरना, विश्राम। यह हार जो है, जो जीवन में हार मिलती है, वो एक क्या होती है? विश्राम होता है, एक विराम होता है। विराम मतलब रुकना। और जीवन महासंग्राम है। ये जीवन जो है वो पूरा जीवन महासंग्राम है, महायुद्ध है। इसमें मिलने वाले दुख सुख, हानि लाभ और जय पराजय, जो कुछ भी मिलता है उसे मैं स्वीकार करूंगा। जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा, मैं तिल तिल करके मिट जाऊंगा, मैं मिटना स्वीकार करूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। पर मैं हे ईश्वर तुमसे दया की भीख नहीं लूंगा, वरदान मांगूंगा नहीं। ये हार एक विराम है। ये हार जो है वो एक थोड़ा सा विश्राम है, रुकाव है, ठहराव है और बाकी कुछ नहीं है। इससे मैं पराजित होने मतलब इससे मैं घबराने वाला नहीं हूँ। और जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और अगला देखिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, प्रहर होता है समय का एक भाग और पूरे दिन में 8 पहर होते हैं। तो स्मृति, स्मृति माने याद, सुखद माने सुख को देने वाली, प्रहरों के लिए सुखदाई याद के समय को, स्मृति माने याद और सुखद माने देने वाली, प्रहरों के लिए, सुख देने वाले समय के लिए, याद कर, अपने खंडहरों के लिए, यानी अपने खंडहर, जो भी हमारे जीवन में कमी है किसी प्रकार की, उन खंडहरों। वैसे खंडहर का अर्थ होता है गिरा हुआ मकान, जो खंडहर हो जाता है तो उसे जो मकान गिर जाता है उसे खंडहर बोलते हैं, जो बना नहीं है। तो कह रहा अपने खंडहरों के लिए। अब इसका अर्थ एक तो मकान के लिए भी है और दूसरा इसका अर्थ खंडहर जीवन की कमी से भी है। तो स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। मैं, ये ईश्वर से कह रहा है कि तुम ये जान लो कि मैं पूरे संसार की संपत्ति नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति, मुझे अपना वो खंडहर और जो भी दुख सुख जीवन में प्राप्त है उसी में मैं प्रसन्न हूँ। वरदान मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन मैं तुमसे वरदान मांगूंगा नहीं। अर्थात अब हमारे जीवन में जो कुछ भी कमी है या जो कुछ मैं चाहता हूँ या जो कुछ मुझे जीवन चलाने के लिए चाहिए, वह मैं आपसे नहीं मांगूंगा और जो कुछ भी जैसा भी है उसी में स्वाभिमान से जीना पसंद करूंगा, बल्कि आपकी दया की भीख से। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। हार हो अथवा जीत हो, इस जीवन में मुझे हार मिले अथवा जीत मिले, किंचित माने बिल्कुल नहीं भयभीत मैं, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं, मैं भयभीत नहीं होऊंगा या मैं डरूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत हो, चाहे हार मिले तब भी मैं वैसा रहूंगा, जीत मिलेगी तब भी मैं वैसा रहूंगा। और किंचित नहीं भयभीत मैं बिल्कुल भी डरने वाला नहीं, मैं बिल्कुल भी डरूंगा नहीं। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। संघर्ष यानी जीवन जो है वो ऊपर भी कह चुका है कभी कि जीवन एक महासंग्राम है, तो जीवन संघर्ष का दूसरा नाम कहा जाता है। तो जीवन के संघर्ष पर जो भी मिले, मुझे जो भी प्राप्त होगा, यह भी मिले, यह भी सही वह भी सही। यह भी मतलब हार और वह भी का मतलब जीत। हार जीत कुछ भी मिले, ये मिल जाए या वो मिल जाए, अच्छा मिल जाए अथवा बुरा मिल जाए, दुख मिल जाए अथवा सुख मिल जाए, लेकिन संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लेकिन मैं वरदान नहीं मांगूंगा कि मुझे आप सही कर दो, मेरा सब कुछ
व्यवस्थित कर दो, सब कुछ अच्छा कर दो, विश्व की संपत्ति दे दो, ये मैं नहीं मांगूंगा। मैं आपसे दया की भीख नहीं लूँगा। मैं अपना जीवन स्वाभिमान से जीऊँगा और जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा वही मुझे स्वीकार है। लघुता न मेरी, लघुता न अब मेरी छुओ। लघुता माने छोटापन, यानी आप महान हैं बहुत और मैं एक छोटा सा जीव हूँ। तो वही कह रहा है कि लघुता न अब मेरी छुओ। तुम हो महान, बने रहो। तुम हो गए महान तो बने रहो। ईश्वर को महान कहा जाता है, तो इसीलिए ईश्वर से कह रहा है कभी कि तुम महान हो तो बने रहो। मेरी लघुता, लघुता न अब मेरी छुओ। मेरी लघुता को, मेरे छोटेपन को तुम मत छुओ, और तुम महान हो तो बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अपने हृदय की वेदना, जो मेरे अंतर में दुख है, उसे मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे हृदय में जो कुछ भी है वो मैं त्याग करने वाला नहीं हूँ, उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। वरदान मैं मांगूंगा नहीं। मेरी लघुता को मत छुओ। आप महान हैं तो बने रहिए, और मेरे हृदय में जो भी वेदना है उसका मैं त्याग कभी नहीं करूँगा, बल्कि उसी के साथ स्वाभिमानी जीवन जीऊँगा। वरदान मैं मांगूंगा नहीं। अगला है, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। चाहे आप मुझे ताप, ताप माने कष्ट। ताप का अर्थ वैसे तो गर्मी होता है, लेकिन ताप का अर्थ तपाना भी होता है। कष्टों से आदमी को तपाना, दुखों से आदमी को जब तपता है तो उसी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे इतने कष्ट दो कि मेरा हृदय तपने लगे व्याकुल होकर। चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे मुझे अभिशाप दे दो, लेकिन तुम भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, तुम कुछ भी करो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे मुझे ताप दो, चाहे मुझे कितने भी दुख सुख इस जीवन में आप दें, लेकिन मैं कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। मेरा जो कर्म है, मेरा जो उत्तरदायित्व है, उससे मैं अपने उस दृढ़ प्रतिज्ञ रहकर अपने कर्म का पालन करूंगा। अपने कर्म पथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे मैं भागूंगा नहीं, पलायन नहीं करूंगा। वरदान मांगूंगा नहीं, मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा। तो ये आपकी कविता का भावार्थ था। संभावना है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि ना आया हो तो इसे आप बार बार सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला आपका ये इनका परिचय है। पद्म भूषण से सम्मानित श्री मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। बाल्यावस्था से ही इन्होंने काव्य रचना करनी प्रारंभ कर दी थी। सुमन उपनाम से इन्होंने कविताओं का लेखन किया। इनके काव्य संग्रह हैं हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, प्रलय सर्जन और विश्वास बढ़ता ही गया। 27 नवंबर सन 2000 को इनका देहावसान हो गया। तो इनका ये परिचय है, इनकी रचनाओं का परिचय, इनके जन्म और मृत्यु का परिचय। तो ये संक्षिप्त जीवनी है, इसे आप पढ़िए और याद करिए। इसके बाद में आपका है अभ्यास कार्य के अंतर्गत सबसे पहले तो आपके शब्दार्थ हैं, तो इन्हें भी आप अपनी कॉपी पर लिखिए। महासंग्राम, महान संघर्ष, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का भाव, पहर एक दिन का 8वां भाग, ताप, कष्ट, अभिशाप, साप, बद्दुआ। तो ये आपके प्रश्न हैं। और अगला है आपका प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास में कुछ करने को और विचार कल्पना तो विद्यार्थियों का ही काम है, और पाठ से जो है ये मैं अगले अंक में लेकर उपस्थित होती हूँ। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए, और मेरे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।